अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो पास पेपर 2018 के एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो जो डिटेल बनता है, जो कॉन्सेप्ट बनता है, इंशाल्लाह मैं भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, आपको मुझको ढूंढना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास कह रहे हैं सवाल में कि द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 इज द। अब यहाँ पर होल पावर 2 है और जो टर्म दिया हुआ है 9 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, 12 टर्म, ठीक है। अब इस लिहाज से जो पावर है और ऑप्शन को हम देखें तो या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि अगर पावर 2 है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म होंगे। तो उसको हम सिंबल क्या कहेंगे, जो सेकेंड टर्म है वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, क्योंकि आप जानते हो जो पावर होता है टर्म उससे एक ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि यहाँ पर 20 होगा, जितना मेरा ख्याल बनता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, अगर पावर इवन नंबर होता है तो हम जानते हैं मिडिल टर्म का फार्मूला होता है n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अगर मैं n को 20 मानता हूं और तो 20 से मैं डिवाइड करता हूं तो 20 प्लस 2 और डिवाइड बाई 2। तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, 20 प्लस 2 होता है 22, और जब 22 को आप 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर आता है 11, ठीक है। तो सिंबल जो इसका मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, 11 होगा। तो यहाँ पर आपको 11 ही गिवन है, सही है। अगला एमसीक्यूज, इफ n इक्वल टू 0 देन n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होगा, मैं फिर भी कुछ क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो प्लस वाला होगा हम उसको ओपन करते हैं। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि हम लिखेंगे n प्लस 1, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है उसमें एक माइनस करते हैं। तो जब n प्लस 1 में आप 1 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देख भी सकते हैं आप कि अगर n प्लस 1 है, अगर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 को तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव 1 क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n। चूंकि डिनोमिनेटर में भी n है तो मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, और हम जानते हैं अगर हम 1 से पहले फैक्टोरियल को रोकते हैं तो लाजमी फैक्टोरियल के साथ रोकेंगे। तो नीचे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा होगा कैंसिल। जस्ट जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, n प्लस 1। और मजीद आपको क्या गिवन है कि n किसके बराबर है, 0 के। तो n की जगह पर जब आप 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 आपका आंसर क्या बनता है, 1। इस तरह जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 1। नेक्स्ट, साइन 60 कॉस 30, कॉस 60 और साइन 30 अगर मैं इसको अल्फा कह दूं और ये आपका बीटा हो जाए इसी तरह, तो ये आपका साइन 60 कॉस 30 और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कॉस 30 और साइन 30। यहां भी मिस्टेक आपको दिख रहा है कि यहां पर ये 36 नहीं होगा, यहां पर बेसिकली आपका क्या बनेगा, 60 बनेगा, कॉस 60, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, बीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक फार्मूला, यानी कि सिंपल अल्फाज में कि जो एंगल यहां पर साइन के साथ होगा वो एंगल वहां पर कॉस के साथ होगा अगले टर्म में, और जो एंगल कॉस के साथ होगा वो एंगल अगले वाले में साइन के साथ होगा। उसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फा आपके बराबर है 60 के और बीटा आपका किसके बराबर है, 30 के। तो 60 माइनस 30 कितना होता है आपके पास, 30 डिग्री, और 60 माइनस 30 कितना होगा आपके पास, 30 डिग्री। जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो
और आपको वैल्यूज पता होने चाहिए कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। जो उसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा 1/2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ आर्क लाइन एस इज इक्वल टू द रेडियस आर देन द सेंट्रल एंगल। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है ना। तो आपको कह रहा है आर्क लाइन मतलब एस और रेडियस मतलब आर, ये दोनों आपस में यानी कि एस और आर आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल होगा। जस्ट यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1, यानी कि 1 बराबर होगा थीटा के। और अब जानते हो यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे कि थीटा जो है हमारा वो क्या है 1 रेडियन। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी लगा हुआ है। इन अ ट्राइंगल ABC इफ गैमा इक्वल टू 90 डिग्री देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस टू। अगर गैमा आपका 90 डिग्री है तो आप जानते हो कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है कि सी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। ए स्क्वायर है वो, फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर आपके पास होता है -2ab और -2ab के साथ आपके पास क्या आता है कॉस गैमा। ठीक है, कॉस गैमा। तो अगर गैमा आपका 90 है तो हम जानते हैं कि कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो जब ये 0 हो जाएगा, जब 0 से ये चीज मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है। अगला कह रहा है इन एन स्क्राइब ट्राइंगल ABC एरिया अपॉन R3 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले एरिया को आप वैसे ही लिखो और R3 का फॉर्मूला आपके पास होता है, सॉरी ये डिवाइड में है, तो R3 का फॉर्मूला आपके पास होता है कि एरिया अपॉन S माइनस सी। ठीक है, ये R3 का फॉर्मूला है। R1 का फॉर्मूला S माइनस से एरिया अपॉन, R2 का फॉर्मूला एरिया अपॉन S माइनस बी और R3 का फॉर्मूला एरिया अपॉन S माइनस सी। तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा C, S माइनस सी। अब जब डिवाइड से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो कि आप रेसिप्रोकल करते हो बाद वाले को, तो पहला वाला एरिया तो वैसे ही रहेगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल होगा, तो ऊपर हो जाएगा S माइनस सी और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या रहेगा एरिया। तो एरिया से एरिया आपका होगा कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा आपका S माइनस सी। तो इस तरह जो सही ऑप्शन है वो क्या है S माइनस सी। अगला है इफ R cos थीटा इक्वल टू 4 R sin थीटा इक्वल टू 3 देन R की वैल्यू क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आप लिखोगे कि इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा R स्क्वायर। तो x बराबर होता है बेसिकली R cos थीटा के और y बराबर होता है आपका किसके R sin थीटा के। तो इसका मतलब x की जगह आप पुट कर दो क्योंकि R cos थीटा बराबर किसके 4 के, तो आप R की जगह क्या पुट कर दोगे x की जगह पर x की जगह पर पुट कर दोगे आप 4, तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर। साइन की जगह पर आप पुट कर दोगे 3, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 25, क्योंकि राइट साइड पर R स्क्वायर है मतलब आप रूट लोगे, तो जब रूट लोगे तो आपको आंसर क्या आएगा रूट 25 बराबर होता है किसके 5 के। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है 5 है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि 10.5 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा लिएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 से, और फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास 10.5 है, तो आप जानते हो 10.5 का मतलब होता है कि आपके पास ये होगा बेसिकली 105 डिवाइड बाय आपके पास जो ही बनता है 10 और देन उसके बाद आपके पास क्या है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। बाकी फिर इसको आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में फाइंड करें, इन दोनों को कैंसिल करें। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7/120। तो साथ में क्या आ जाएगा पाई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 7 पाई डिवाइड बाय 180।
एक तो आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बनता है, इफ a इक्वल टू 2 3 b इक्वल टू 3,4 देन a माइनस b यूनियन b। तो जब a माइनस b आप करोगे तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों में 3 कॉमन है। तो a डिफरेंस b में हम क्या करते हैं, कॉमन के बाद जो पहले सेट में बचता है हम उसको लिखते हैं। तो जस्ट यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, यानी कि a डिफरेंस b किसके बराबर आएगा 2 के। और फिर आपका यूनियन लेना है किससे, b से। तो b किसके बराबर है 3,4 के। तो आप जानते हो यूनियन में आप सारे एलिमेंट लिखते हो। तो यहाँ पर जो आंसर बनना चाहिए वो तो 2 3,4, जबकि यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर क्या होगा कि यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए। इतना मिस्टेक 10 ईयर्स में। तो क्योंकि आप जानते हो ना यूनियन में हम सारे एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ तो आपको दिख रहा है कि a डिफरेंस b का आंसर 2 है और b में आंसर 3,4 है। तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा फिर, नल सेट, ठीक है। तो उसके बाद a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या होगा, आप जानते हो a और a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि a के सारे एलिमेंट कैंसिल। जब सारे एलिमेंट कैंसिल तो a और a प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, नल सेट। और फिर जब आप अगेन ऊपर बार लगा हुआ है तो बार डिफरेंस नल सेट, इसका आंसर क्या होगा फिर, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर गलत लगा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूं, सपोज करोगे आप लाइट कर लो कि आपका यूनिवर्सल जो है वो बराबर किसके है, a कॉमा b के। वैसे आप कुछ भी लाइट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने शॉर्ट रखता हूं तो a कॉमा b है ये। उसके बाद आपके पास एक सेट a है, उसको आप मान लो कि सेट a आपका बराबर किसके है, जस्ट a के बराबर है। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास a है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपके पास कि यूनिवर्सल डिफरेंस a, यानी कि यूनिवर्सल में से आप डिफरेंस लोगे किसका, a का। तो आपको दिख रहा है जब डिफरेंस लोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है इन दोनों में। तो जस्ट इसका जो आंसर आएगा a कॉम्प्लीमेंट का वो क्या आएगा, b आएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि सॉरी यहाँ पर आपको इसका आंसर नल सेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेसिकली यूनियन। मेरे माइंड में इंटरसेक्शन आ गया था, सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, जब इसका आप दोबारा यूनियन लोगे तो आपके पास पूरा आंसर क्या बनेगा, ए बी। और ए बी का मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। और जब इसके ऊपर बाल लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, जब यूनिवर्सल में से आप यूनिवर्सल का डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, नल सेट, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नल सेट, सही होगा बाय मिस्टेक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें आप यहाँ पर आयोटा को आप वैसे ही लिखें। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1, ठीक है। उसके बाद आप आयोटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 3 × आयोटा, ये क्या होगा आपके पास, 3 आयोटा। सबसे पहले ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक। तो आपके पास ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन जाएगा, 5 आयोटा। तो अब हमारे पास क्या है, माइनस का 5 आयोटा प्लस का 3 आयोटा। तो माइनस का 5 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा आपके पास बराबर होगा -2 आयोटा के। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, माइनस का 2 आयोटा। यहाँ पर ये 3 आयोटा नहीं है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अच्छा आपको इमेजिनरी पार्ट कह रहा है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 2 आयोटा। तो जब कभी भी इमेजिनरी पार्ट कहते हैं तो हम क्या करते हैं, आयोटा को हम नहीं लेते। तो जैसे यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है आपका वो क्या है, -2 है, ठीक है। अक्सर इसको नहीं मिस्टेक करते हैं, वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा भी लिख देते हैं। जब कभी भी इमेजिनरी पार्ट हमें कहेगा तो हम आयोटा को नहीं लिखते, जस्ट उसके साथ जो नंबर है हम उसको लिखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो अगर z को आप मान लो कि आपका z बराबर है किसके, a प्लस बी आयोटा के, तो आपका z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, आपका z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा के। आप इस बात को जानते हो कॉन्जुगेट निकालते हुए हम क्या करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं, यानी कि a माइनस बी आयोटा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a स्क्वायर और साथ में आप क्या करोगे माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारे पास a स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा और b के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर बनेगा, लेकिन जब आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जस्ट आपके पास क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ इस तरह का, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉन्जुगेट का स्क्वायर नहीं, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z है और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है। तो हम चेक करते हैं कि मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर जस्ट क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर क्या करवाता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाऊंगा तो आप जानते हो स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये वाला आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लो, वाई स्क्वायर तो आपका वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 7y, जब इसको लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये माइनस का 7y हो जाएगा, और प्लस का 1 आपका वैसे ही रहेगा, और जब ये -7 को आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 7 और क्या होगा इक्वल टू 0। तो 7 प्लस 1 आपका हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर y स्क्वायर आपका वैसे ही रहा, -7y भी वैसे ही रहा आपका, और आखिर में क्या बनेगा आपके पास प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो आप जानते हो यहाँ पर y स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो a बराबर है 1 के, b बराबर है -7 के, और c किसके बराबर है 8 के। तो ये आपके पास क्या बनेगा 8 डिवाइड बाई 1 का होगा आंसर 8। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, तो आपका 2 तो वैसे आप जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, ये बराबर होता है 0 के। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, चूंकि प्लस साइन है तो मैं इसमें से 2 को वैसे ही लिखता हूँ और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ। जो माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और होल पावर के आपके पास अगेन 2 है। तो आप जानते हो यहाँ से देखो प्लस का 1 है, प्लस 1 को आप राइट साइड ले जाओ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा -1 के। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1। ठीक है ना, और चूंकि ब्रैकेट के ऊपर क्या है अगेन होल स्क्वायर है। अब आप यहाँ देखो सिम्प्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है 9 है। इफ ए बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन सी बी ए की पावर -1, यानी कि इनवर्स हो या ट्रांसपोज हो, ये बात मैं आपको पहले ही बताया था और अगेन बता रहा हूँ कि हम जब कभी भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आखिर से ओपन करेंगे। ये सबसे पहले आखिर में ए है तो हम पहले ए को लिखेंगे, उसके बाद बी है तो हम बी को लिखेंगे, और सबसे पहले सी है तो सी सबसे आखिर में आएगा। तो इस तरह जो ऑप्शन है ए इनवर्स, बी इनवर्स और सी इनवर्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स के लिए भी और ट्रांसपोज के लिए भी। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किसके बराबर होगा। डिटर्मिनेंट ए को वैसे ही लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होता है
एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। यहां पर आप लिख दो तो डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कैंसिल होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपके पास एडजॉइन। उसके बाद आपके पास है 1, x माइनस 1, 3 आर इन AP देन x। अगर ये AP है तो हम जानते हैं सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस करवाओगे और थर्ड टर्म में से जब आप सेकेंड टर्म को माइनस करवाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 उसके बाद -1 और फिर इक्वल टू आपके पास क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3 माइनस x और -1, ठीक है ना। चूंकि माइनस साइन के बाद दो टर्म है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास बनेगा x माइनस 2 और यहां पर क्या होगा आपके पास के 3, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा -x और माइनस माइनस क्या होगा +1, ठीक है। तो अब एक तरफ कर लो तो ये माइनस का x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो x प्लस x हो जाएगा आपका ये, और -2 को आप राइट साइड पर ले जाओ इस वाले -2 को, तो यहाँ पहले से 3 + 1 है तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 4, और जब ये -2 राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका +2, तो 4 + 2 आपका कितना बनता है 6, यानी कि ये 2x आपका बराबर होगा किसके 6 के। जब 2 को 6 से कैंसिल करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 3। अगला आपके पास है द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 6। 3 और 6 का हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस b, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा 3 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा 6, ठीक है, और डिवाइड बाय आपके पास क्या बनेगा a प्लस b, तो a बराबर है 3 के और b बराबर है 6 के, तो 3 + 6 आपके पास ये बनेगा। अच्छा, उसके बाद 3 × 2 होता है 6 और 6 × 6 होता है 36 और डिवाइड बाय आपके पास क्या है 3 + 6 9, ठीक है। और हम जानते हैं जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 36 डिवाइड बाय 9 आंसर होता है 4, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है 4 है। इफ a माइनस बी डिवाइड बाय b माइनस सी इक्वल टू a अपॉन b, इसको सिम्प्लीफाई का तरीका है कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा a b, उसके बाद जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा b², उसके बाद अब यहां से ये b माइनस सी इस a से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा b से तो ये क्या बनेगा आपके पास ab, और उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा c से तो प्लस माइनस माइनस और ये क्या बन जाएगा ac। तो आपको दिख रहा है ab दोनों तरफ सेम है तो ab से ab आपका क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है माइनस का b² बराबर आ रहा है किसके आपके माइनस AC के, तो माइनस AC माइनस से माइनस आपका क्या होगा कैंसिल, तो b² किसके बराबर हो जाएगा आपका AC के, और b² बराबर होता है AC, आपका होता है GP। आखिर में कमेटी, तो उसके अंदर आप सबसे पहले गिने कितना अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर आप लिखोगे न्यूमरेटर में 9 और आप फिर आप चेक करो कौन कौन सा अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो M आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे लिखा जाएगा 2, उसके बाद अगेन T आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगेन आप गैप देके नीचे क्या लिखोगे 2, और E जो है आपका अगेन 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप गैप को क्या करोगे लिखोगे नीचे आप 2। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ये वाला आपका ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर ये चीज आपको गिवन हो तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो, लेकिन फैक्टोरियल के साथ के 9 फैक्टोरियल और ये होगा आपका 2 फैक्टोरियल, ये होगा आपका 2 फैक्टोरियल और ये क्या आपका होगा 2 फैक्टोरियल, तो ये चीज इस ब्रैकेट के बराबर होता है। तो कभी कभार ब्रैकेट भी गिवन होता है तो ब्रैकेट से आप इस तरह लिख के फैक्टोरियल ओपन करके इसके आंसर निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।